सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात मस्त और ज़बरदस्त होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आज मैं आप हजरात को यानी क्लास 10th यानी मैट्रिक वालों के लिए आज मैं वो क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, जो गुज़िश्ता साल यानी 2024 में 15 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था यानी मॉडल पेपर लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर मॉडल पेपर यानी जो 2024 में 15 फरवरी को मैट्रिक वालों का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो क्वेश्चन पूछे गए तो वही क्वेश्चन है, यानी मैं आपको वही क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, अगर आज के इस क्लास को शुरू से आखिर तक देखेंगे तो 100 क्वेश्चन हैं, 100 में से कम आपको 50 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हो जाइए तैयार और होशियार, और आज की इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को इस चैनल से जुड़ने की तलकीन करें। स्टूडेंट, मैं वही पढ़ाता हूं जो आपके एग्ज़ाम में आता है, इससे बाहर नहीं पढ़ाता हूं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं बिला किसी ताखीर के आज की इस वीडियो को। क्या है सवाल नंबर 1 में कि नज़्म हमद में किसकी तारीफ़ की गई है, तो यहाँ ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि नज़्म हमद में खुदा की तारीफ़ की गई, यानी ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट क्या है कि दर्ज झैल में इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए, तो यहाँ दर्ज झैल में इसमें मारफा क्या हो जाएगा, कुरान होगा, यानी जो अल्लाह की मुबारक और मुक़द्दस किताब है। फल तो क्या हो जाएगा, क्या मारफा नहीं बल्कि नकरा होगा, नदी भी नकरा होगा, पहाड़ भी नकरा होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है, इस वजह से इसे इन तीनों को हम कॉमन नाउन कहेंगे, और कुरान जो है ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, यानी क्या इसको इसमें खास कहेंगे, इसी को इसमें मारफा भी कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट क्या है कि बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना का किरदार है ना। उस स्टूडेंट्स ने यानी पिछले साल जिन्होंने एग्जाम दिया तो उन्होंने क्या है, गलती से ऑप्शन बी को क्या है सही किया है, हालांकि ऑप्शन बी सही नहीं है बल्कि ऑप्शन डी यहाँ राइट है, यानी बरकत अली सिद्दीकी का जो है आशियाना अफसाना क्या है, क्या है, सिद्दीकी आशियाना अफसाना का किरदार है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट, जो आपकी स्क्रीन पर है सवाल नंबर 4 में कि सर सैयद अहमद खां के वालिद का नाम क्या था, है ना, उनके वालिद का क्या नाम था। यह भी आपका वीवीआई ऑलमोस्ट क्वेश्चन है, गुज़िश्ता साल जब पूछा गया है यानी 2024 में, तो इस साल भी हो सकता है यह क्वेश्चन भी किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। इस वजह से स्टूडेंट आप इस क्लास को ज़र्रा बराबर छोड़ेंगे ही नहीं, यानी शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। तो मैं अल्लाह से यही कभी उम्मीद करता हूँ कि इन 100 क्वेश्चनों में से आपका 50 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व हो जाएगा, है ना। यहाँ सर सैयद अहमद खां के वालिद का क्या नाम था, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा ना, मीर तकी। आगे स्टूडेंट के आर्यभट्ट का ताल्लुक किस ओहदे से था, तो यहाँ सीधा ऑप्शन होगा गुफ्त अहद से, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट क्या है कि दर्ज झैल में इसमें मुसग़्ग़र की निशानदेही कीजिए, तो मुसग़्ग़र कहते हैं छोटी चीज़ को, किताब ये किताब हो जाएगा मुकब्बर, और किताब क्या हो जाएगा मुसग़्ग़र, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट कि बाबाए उर्दू किस तरह का इसम है ना, तो इस हो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी लक़ब है। आगे स्टूडेंट क्या है कि मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासिला को मुकालमा बना दिया है, यह कौल किसका है, तो स्टूडेंट ये कौल है आपका कि मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब का, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि मेहदी अफादी की पैदाइश कहाँ हुई, है ना, तो सीधा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ ए। उन्होंने हालांकि क्या है बी लगाया, बी नहीं है, रॉन्ग है, बल्कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। आगे क्या है सवाल नंबर 10 में कि बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है, तो बेदी के पहले अफसाने का नाम होगा महारानी का तोहफा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 11 में है कि अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस सूबा से था, यानी किस स्टेट से था, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 12 में कि ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने तामीर कराई थी, वो तो हर एक बच्चा भी जानता है, यानी ऑप्शन
डी राइट हो जाएगा, यानी शाहजहां बादशाह ने। आगे है सवाल नंबर 13 में कौन बड़े शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी तलुक चंद महरूम। आगे सुने सवाल नंबर 14 में कि नज्म बिजली का खंबा के नज्म निगार कौन है, यानी लिखने वाले कौन है? तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी निदा फाजली जो है नज्म बिजली का खंबा के नज्म निगार है, यानी लिखने वाले कहने वाले, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 15 में गज़ल अरबी कसीदा के किस हिस्सा से माखूज है, यानी अक्स किया गया लिया गया है? तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, यानी तशबीब से। आगे स्टूडेंट्स क्या है सवाल नंबर 16 में है कि परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई? तो यहाँ होगा 1952, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है सवाल नंबर 17 में कि दर्ज झैल में माजी तमन्नाई की निशानदेही कीजिए। माजी तमन्ना वही है जिसके अंदर क्या तमन्ना की जाए, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी अगर तुम आते, है ना? तो क्या मतलब अगर तुम आते तो मैं फिर जाता, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे सवाल नंबर 18 में कि पूछा गया है कि बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? तो यहाँ हो जाएगा बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं, जामिद मस्दर मुस्तक। इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं, तो आप धीरे से जवाब देंगे कि माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं, यानी इसमें मारफा और इसमें नकरा, यानी ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ सही हो जाएगा। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 19 में कि आम की जिद क्या होगी, है ना? आम है ना, उसका जिद होगा खास, है ना? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे पूछा गया स्टूडेंट क्या है कि दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है ना? दर्ज झैल में लफ्ज आरज़ू मुअन्नस है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 21 में कि दर्ज झैल में साबिका की निशानदेही कीजिए। साबिका कहते हैं बामाना लफ्ज से पहले कोई लफ्ज अकल मिल जाए और एक नया माना पैदा कर दे, उसी को क्या बोलते हैं? साबिका। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि लानत का मुतरादिफ, लानत कहते हैं लानत का मुतरादिफ कहते हैं पर्यायवाची शब्द को, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है सवाल नंबर 23 में कि दोहा किस जबान से उर्दू में आई? तो स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हिंदी से। आगे पूछा गया है सवाल नंबर 23 में कि सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब हुई? तो स्टूडेंट सलाम मछली शहरी की पैदाइश 1921, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी के किस गांव में हुई? तो पोखरेरा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है सोहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? यानी भाभी जान, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है 27 में कि दर्ज झैल में फेल माजी शक्किया की निशानदेही कीजिए, या उसी को शक्किया का नाम ही है माजी एहतमाली, यानी इसके अंदर शक पाया जाए एहतमाल पाया जाए वही होगा। तो यहाँ वो पढ़ा होगा, तो यहाँ एहतमाल पाया जा रहा है, शक पाया जा रहा है, हो सकता है वह पढ़ा भी होगा या नहीं भी होगा। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाए क्या करेक्ट। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 28 में कि दर्ज झैल में नून जाहिर की निशानदेही करें, यानी नून जाहिर व नून जो पढ़ने में बिल्कुल तरीके से आए। तो यहाँ चांद है, तो चांद में नून जाहिर नहीं है। 5 है, 5 में भी नून जाहिर नहीं है। जंग है, जंग में क्या है? नून जाहिर नहीं है, क्योंकि इन तीनों क्या है ऑप्शन का नून जो है बिल्कुल साफ तौर पे पढ़ने में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ दरबान जो है, दरबान में नून क्या है बिल्कुल वाज़ेह तौर पे पढ़ने में आ रहा है, पता चल रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट कि सवाल नंबर 29 में क्या पूछा गया है कि वह इसम नकरा, है ना, वह इसम नकरा की निशानदेही करें जिससे किसी इसम की छोटाई मालूम है ना? इसम नकरा जान रहे हैं ना, कॉमन नाउन को बोलते हैं ना कॉमन नाउन। जैसे हम लोग बोले इंसान, जैसे जानवर, जैसे परिंदा, जैसे आम, या इस तरीके से हम बोल दिए क्या फल, तो ये सब हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, उसी को इसमें नकरा कहते हैं। तो यहाँ ये पूछ रहे हैं कि इसमें नकरा की निशानदेही करें जिससे किसी इसमें की छोटाई मालूम है हो जाए, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 30 में कि मैं आया था, इस जुमला में मैं कौन सा सिगा है ना? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी वाहिद मुतकल्लिम, मैं आया था। अगर यहाँ रहता हम सब आए थे तो क्या हो जाता जमा मुतकल्लिम। तो यहाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है सवाल नंबर 31 में कि अबद के माना क्या है? अबद के माना होते हैं बंदा, अबद का माना बंदा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट 32 में कि ज़ेरो ज़बर होना का क्या मतलब है? ज़ेरो ज़बर होना का मतलब है तबाह व बर्बाद हो जाना, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है सवाल नंबर 33 में यानी 33 में
कि अमृता प्रीतम किस जबान के शायरा थी? तो स्टूडेंट ये आपका हो जाएगा पंजाबी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है सवाल नंबर 34 में कि हिंदी किस जबान से निकली है? तो हिंदी जो है आपका क्या है? फारसी जबान से निकली है, यानी ऑप्शन क्या है? यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि तरादुई किस अफसाना का किरदार है? तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि आंध्र प्रदेश में कौन सी जबान बोली जाती है? तो आपको सीधा सा यहाँ होगा ऑप्शन सी, यानी तेलुगु। आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में क्या बोली जाती है? कौन सी जबान? वो तेलुगु बोली जाती है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है कि उर्दू की इब्तिदाई परवरिश किसके आगोश में हुई है ना? तो ये ऑप्शन है ताजिरों, ऑप्शन बी है शायरों, ऑप्शन सी है बादशाहों, ऑप्शन डी है सूफियों। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सूफियों के आगोश में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है स्टूडेंट कि सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? तो स्टूडेंट यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 1911 में, ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी नफ्सियात के। आगे स्टूडेंट क्या है? सवाल नंबर 40 में कि कमर जहां के एक अफसानवी मजमा का नाम लिखिए। तो अफसानी मजमे का नाम होगा चारागर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट्स सवाल नंबर 41 में कि निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमे का नाम क्या है? तो यहाँ सीधा ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी अक्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे सवाल नंबर 42 में कि रिया के मजमून निगार कौन है, यानी लिखने वाले कौन है? लफ्ज रिया तो होगा ऑप्शन, यानी क्या सी, सर सैयद अहमद खान, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो यहाँ हो जाएगा संगीन मसला है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट क्या है कि भीमराव अंबेडकर की वफात यानी इंतकाल कब हुई? यानी 1956 में हुई। उन्होंने लगा दिया 1946। हालांकि 1947 में तो हिंदुस्तान ही आज़ाद हुए थे। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद इन्होंने क्या है, एक क्या है कॉन्स्टिट्यूशन लिखे है ना, कानून लिखे, उसके बाद तो इंतकाल होगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन्होंने गलत लगाया था, तो क्या हो जाएगा यहाँ उसका ये ऑप्शन ए जो रॉन्ग होगा, और यहाँ ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 45 में यानी 45 में पूछा गया है कि हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो स्टूडेंट यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी अंग्रेजिया बाबू। उन्होंने लगाया था ऑप्शन सी, जो कि रॉन्ग है ना, गलत है। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 46 में कि नज़्म दिए का उर्दू तर्जुमा किसने किया? तो सीधा सा ऑप्शन होगा डी, यानी सादिक ने। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 47 में कि अफसाना सूरज का घोड़ा के मरकजी किरदार का नाम क्या है? तो स्टूडेंट सीधा सा ऑप्शन होगा क्या बी, यानी वेंकट कृष्णा। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 47 में कि दर्ज झैल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। इसमें नकरा हो जाएगा आपकी किताब। क्यों होगा भाई? क्योंकि आमद एक प्रॉपर नाम है, और हिमालय जो है क्या, ये भी खास नाम है, पटना भी खास नाम है, किताब क्या है, आम है। किताब पूछा गया, इससे ये पता नहीं चल रहा है मैथ या साइंस या बायो क्या केमिस्ट्री फिजिक्स, यहाँ ये कन्फर्म पता नहीं चल रहा है, सिर्फ यहाँ पता ये कर रहे हैं किताब। किताब तो क्या है, कॉमन हो गया ना, इस वजह से हो जाएगा इसमें नकरा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट क्या है कि दर्ज झैल में वाव मारूफ की निशानदेही कीजिए। वाव मारूफ जो बिल्कुल पढ़ने में आए, एक होता है वाव मजहूल जो बिल्कुल जाहिर तौर पर पढ़ने में ना आए, है ना, कुछ बिल्कुल क्या है वजाहत के साथ ना पढ़ा जाए, उससे क्या बोलेंगे, यानी उसे हम बोलेंगे वाव मजहूल। लेकिन एक बिल्कुल वजाहत के साथ बिल्कुल पढ़ने में आए तो उसे बोलेंगे हम लोग वाव मारूफ। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या है, खून। हालांकि ये लिख दिया मारा था बोल, हालांकि ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट क्या है कि अरशद आम खाता है, इस जुमला में आम क्या है? तो स्टूडेंट यहाँ होगा जाएगा ऑप्शन ए, क्या है ए, यानी इसमें मफूल। आगे किस खुश्क की जिद क्या होगी? जिद मैंने उल्टा हो जाएगा तर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है दर्ज झैल में लायका की निशानदेही कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सेहतमंद, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अर्ज के माना क्या है? अर्ज का माना जमीन के, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे 54 में रुबाई की जमा क्या होगी? रुबाई की जमा रुबाइयात, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे है कि दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है ना, कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आज़ाद। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 56 में बोसाए नम किसका शेरी मजमुआ है? तो हो जाएगा लुत्फुर रहमान, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 57 में कि गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ डी, यानी आगरा। उन्होंने लगा दिया था लखनऊ, तो ये रॉन्ग है।
आगे क्या है स्टूडेंट, सवाल नंबर 56 में कि उर्दू में पहला नावल निगार किसे कहते हैं, है ना, उर्दू का पहला नावल निगार किसे कहते हैं, तो हो जाएगा आपका डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे है 59 में कि राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई, स्टूडेंट राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश 1915, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया है कि चकबस्त की गजलों के में किस बड़े शायर का रंग पाया जाता है, तो हो जाएगा आतिश की, यानी ऑप्शन डी। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 61 में कि निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कमज़ोर तबका का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है 62 में कि शौक कहाँ पैदा हुए, तो हो जाएगा शौक पैदा हुए थे लखनऊ में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है कि अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए, तो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी पेशावर यूनिवर्सिटी में। आगे पूछा गया स्टूडेंट 64 में कि हसन नईम का असल नाम क्या था, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हसन नईम का असल नाम है सैयद हसन। आगे पूछा गया स्टूडेंट काम का मुतरादिफ क्या होगा, काम का मुतरादिफ होगा काज, बोलते हैं ना हम लोग काम काज नहीं करते आप, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 66 में कि अफसाना वातरक के किनारे में बुढ़िया नॉवल की कौन थी, है ना, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मौसी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट जो भी आज इस क्लास को देख लेंगे तो उसका 100 क्वेश्चन में से 50 तो बिल्कुल ही पूछा जाएगा, क्योंकि यही इससे पहले एग्जाम में पूछा गया था। और जिस तरीके से मैं अभी जो ये मंडे को हुआ था इंटर वाले का, है ना, उर्दू यानी कहकशा का एग्ज़ाम, तो स्टूडेंट जो मैंने पढ़ाया तो वही एग्ज़ाम में पूछा, और मैंने उनको बताया था जिस तरीके से मैं आपको ये मॉडल पेपर पढ़ा रहा हूँ उनको भी पढ़ाया था और बताया भी था कि यही आएगा, तो स्टूडेंट उन्होंने बात को माना और इस तरीके मैंने क्लास कराया कि जो मैं पढ़ाया वही एग्ज़ाम में आया। तो स्टूडेंट आपका भी यही एग्ज़ाम में आएगा, जितने मैं वीडियो आपको डाल चुका हूँ क्लास के अंदर, चैनल के अंदर, उसको आप देख लीजिए, इंशाल्लाह यहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पूछा गया 67 में कि ये नई गाड़ी है, इस जुमला में नई क्या है, तो नई हो जाएगा आपकी सिफत, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट की 68 में कि दर्ज झैल में मुअन्नस की लफ्ज़ तलाश कीजिए, मुअन्नस क्या है भाई, कुर्सी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है कि आखिर की जमा क्या होगी, आखिर की जमा होगी अवाखिर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे मुट्ठी गर्म करना के इससे क्या मुराद है, मुट्ठी गर्म करना से मुराद है रिश्वत लेना, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कह रहे तुम सब रोज स्कूल जाते हो, इस जुमला में तुम सब क्या है, तो कह रहे हैं तुम सब हो जाएगा जमा हाजिर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 72 में, हालांकि यहाँ उल्टा पुल्टा हो गया, खैर उससे मतलब नहीं है। कह रहा ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान मशहूर क्या है शरीक हुए, तो हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ राइटर कौन है, यह होगा सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कह रहा डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफात कब हुई, तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफात सन 2006, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 79 में कि भीमराव की मादरी जबान क्या थी, तो मादरी जबान की मराठी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया सवाल नंबर 72 में कि रुकैया भाभी को कॉलेज से महाना कितनी तनख्वाह मिलती थी, तो उनको मिलती थी 50 रुपये, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 73 में कि ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी खौफ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 74 में कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन है, तो हो जाएगा कमर जहाँ का पहला अफसाना जुनून वफा, यानी ऑप्शन ए इज द और राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि निगार आज़िम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी नफ्सियाती। आगे पूछा गया स्टूडेंट्स 80 में कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश किस जिला में हुई, तो हो जाएगा लुत्फुर रहमान की पैदाइश छपरा में, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। करें किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पर जाने को क्या कहते हैं, तो कहते हैं गरान, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद क्या था, तो हो जाएगा डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद थे सआदत अली, वालिद का नाम क्या था, सआदत अली, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट के दर्ज झैल में से शहबाज का मजमूए कलाम कौन है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी मकालात शहबाज।
आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 84 में कि मेहदी वफादी के वालिद कैसे आदमी थे, हो जाएगा वो सियासी यानी मजहबी आदमी थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो हो जाएगा फैजाबाद, जो कानपुर लखनऊ के करीब में है। आगे स्टूडेंट परवेज शाहिदी की बेगम का नाम क्या था, परवेज शाहिदी की बेगम का नाम था फजीलतुन्निसा बेगम, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट की खड़ा डिनर किस तरह का नज़्म है, तो खड़ा डिनर जो है ये मज़ाहिया नज़्म है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 88 में शामिल निसाब मरसिया गालिब ने किस की मौत पर लिखी, तो हो जाएगा आरिफ, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे 89 में कि शौक का खानदानी पेशा क्या था, तो शौक का खानदानी पेशा था तवावत, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। आगे जैनुल मलिक मुलूक के दरबार में बकावली के सौदे पर फायज थे, तो स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा ऑप्शन क्या सी, यानी वजीर के अहदे पर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 91 में, उसके बाद रह जाएगा आपका क्या है 9 क्वेश्चन और पूछा गया नसीम की वफात कब हुई थी, तो हो जाएगा यहाँ यानी 1845, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट 92 में कि कौन सा मशहूर शायर मसहफी के शागिर्द थे, तो हो जाएगा यहाँ स्टूडेंट बी, यानी आतिश, क्या कौन थे मसहफी के शागिर्द थे, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि मुबारक अजीम आबादी का खानदानी सिलसिला किस मशहूर बुजुर्ग से मिलता है, तो हो जाएगा बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर से, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 94 में कि जफर गोरखपुरी की शायरी के कितने मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 7, कितने 7, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 95 में कि सलाम मचली शहरी के इनकलाबी नज़मों का मजमुआ किस उन्वान से शाये हुआ, तो हो जाएगा यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी मेरे नगमे। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 96 में कि हसन नाइम कहाँ पैदा हुए, तो स्टूडेंट यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पटना में पैदा हुए। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 97 में कि सैयद मोहम्मद जाफरी का इंतकाल कब हुआ, है ना, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1976 में, यानी 1900 क्या हो जाएगा 76 में पैदा हुए थे। स्टूडेंट आज का यही क्लास आपके लिए काफ़ी हो सकता है, अगर आपने मेहनत से पूरी क्लास वीडियो को देखे हैं तो इंशाअल्लाह आपके 100 क्वेश्चन में से 50 आपका ज़रूर पूछा जाएगा। आगे है कि 98 में इरफान सिद्दीकी के कई शेरी मजमूए यकजा तौर पर किस उन्वान से शाये हुए, तो आपका हो जाएगा यहाँ बी, यानी इरफान सिद्दीकी के शेरी मजमूए यकजा तौर पर दरिया के उन्वान से शाये हुए, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट 99 में कि निसाब में शामिल गीत के शायर कौन हैं, तो हो जाएगा सलाम मछली शेरी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि फूले ना समाना का क्या मतलब है, तो फूले ना समाना मतलब है बहुत खुश होना, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यानी ये सब क्वेश्चन आपका यहाँ तक क्या हो जाएगा, हो गया कंप्लीट हो गया। आगे ये पूछे थे कि दर्ज झैल में उन्वानात में से किसी एक क्या है उन्वान पर क्या मजमून में लिखिए, है ना, जो 200 से लेकर 300 लफ्ज़ों में लिखिए, है ना, जैसे बरसात का मौसम है, मेरा पसंदीदा खेल है, यौम आज़ादी है, मुहर्रम है, सर सैयद अहमद ख़ान है, ये सब पूछा गया था, है ना। कर अपने वालिद को एक खत लिखिए जिसमें मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारी का जिक्र हो, है ना। इस तरीके से जैसे लिखा है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक दरखास्त लिखिए जिसमें स्कूल फीस माफ़ करने की गुजारिश हो, जैसा कि मैं इस चैनल के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। यहाँ भी लिखा है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या था, है ना, तो वो भी पूछा जाएगा, है ना, ऑप्शन अगर जैसा होगा तो इस तरीके का पूछा गया है। आप इस तरीके तैयारी करें, इंशाल्लाह आज की इस क्लास जो भी देख लेंगे तो उसके लिए सोचिए कि 100 क्वेश्चन में से 50 बिल्कुल हल है। तो चलिए स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा और आज का क्लास, फिर आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट अल्लाह हाफिज़। आपसे ये अदना सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज के इस वीडियो का लिंक को ज़रूर लगाएंगे ताकि आपके दोस्त जितने भी आपके व्हाट्सएप देखेंगे वो भी इस क्या वीडियो से इस क्लास से इस्तेफ़ादा हासिल कर सके। तो चलिए स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।